मेरे सब ऑनलाइन भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो, उसका नाम ऊंचा हो कि फिर से उसने हमें जीवित रखा और सही सलामत रखा ताकि हम सब एक दूसरे को देख सकें। आइए हम आँख बंद करेंगे, हम छोटी सी एक प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे राजा, ओ प्रभु, तू कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तो असंभव को संभव करने के लिए प्रभु जी, हे मेरे राजा, हमारे संग रहता है प्रभु जी, हमारे कामों में प्रभु, हमारे कलेशों में, हमारी बीमारियों में, हमारी चिंताओं में बल देने वाला परमेश्वर प्रभु जी। तू चाहता है कि हम तेरा वचन पढ़ें और बल पाएं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन ही प्रभु हमारा दृढ़ घर है मेरे राजा। जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने प्रभु, सबको पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन, दिन भर उनकी अगुवाई करना प्रभु, प्रत्येक काम में मेरे राजा, जहाँ जहाँ जाएं प्रभु तेरा स्वभाव दिखे प्रभु जी। ओ प्रभु, दिन भर हाथ पकड़ के लेके जाना, हाथ पकड़ के लेके आना, स्त्रियां, पुरुष, बच्चे, जवान, यूथ प्रभु, जितने तेरा ये वचन सुने उनके सबके हृदय में ये वचन काम करने पाए प्रभु दिन भर प्रभु। प्रत्येक घर में शांति देना प्रभु, प्रत्येक परिवार में मेल मिलाप देना मेरे राजा, प्रत्येक शरीर को चंगाई देना प्रभु। जितने मेरे ऑनलाइन बहन भाई बने सुने प्रभु जी, इन सब के हृदय और मनों और शरीर में प्रभु जी तो बल देना मेरे राजा। मैं आशा करता हूँ ये वचन सबके हृदय में काम करने पाए और प्रभु जी तेरे वचन को थामे रह सकें। धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे मेरे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। ये वचन मैं मसीह बहन भाइयों के लिए बोलता हूँ ताकि हम लोग बल पा सकें, क्योंकि मसीह व्यक्ति अगर वचन नहीं पढ़ेगा वो कमज़ोर हो जाएगा, जैसे हम बिना रोटी खाए होते हैं। तो प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वचन संसार के कोने कोने में बोया जा सके। तो आइए हम आज सुबह का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 27/1/2025 और हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक में से 18 अध्याय का 1 से 20 वचन तक। आइए हम ध्यान करेंगे। उसी घड़ी चेले के पास आकर उसने पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक के पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। पर जो कोई इन छोटे में से छोटे में जो मुझ पर विश्वास करता है एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव के रहते तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। देखो, इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उसमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो वह तुमसे सच कहता हूं कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितनी कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसे ही तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि छोटे में से छोटे को भी नष्ट हो। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह
तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, यदि वह न सुने तो एक या दो जन को साथ लेकर जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से निश्चित हो जाए। यदि वह उसकी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों को जैसा जान। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु ने जो हमसे बात किया, क्योंकि बाइबल की एक एक आयत के हजारों लाखों लाखों मतलब हैं, जो प्रभु के दास आत्मा में बताते हैं उसका मतलब अलग होता है, क्योंकि वो कई जगह से वचन को लेके उसमें बनाते हैं। जैसे एक माला होती है, उसमें मोती पिरोए जाते हैं। सिर्फ मोती भी अकेला मोती होता है, लेकिन माला में भी उसकी एक लाइन में अलग से जगह होती है। इसी तरह ये जो वचन होते हैं, मैं सिर्फ बेसिक बाइबल बोलता हूँ, एक नॉर्मल बाइबल। तो आज जो हमने स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन, उसके चेले पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को कम करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। दूसरा, प्रभु यीशु ने बोला कि जो कोई इस छोटे से छोटे को ठोकर खिलाए वह नरक में डाला जाएगा। तीसरी चीज प्रभु यीशु ने बोला, अगर तेरा हाथ या पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसे रोक, क्योंकि तो दोनों हाथ होते हुए नरक में डाला जाए, इससे बेहतर है कि तू एक हाथ में स्वर्ग में प्रवेश करे। तीसरा, मैं खोई हुई भीड़ को ढूंढने के लिए आया हूँ। चौथा, अगर आपका भाई नाराज है किसी विषय पर तो उसे जाके मनाओ, अगर वो ना माने तो उसको छोड़ दो। पांचवा और मुख्य और अंतिम बात आज प्रभु यीशु ने कही, मत्ती 18 का 18, 19 और 20 अध्याय में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो तुम पृथ्वी पर मेरे नाम से बांधोगे वो बन जाएगा। फिर प्रभु यीशु ने कहा, 2 से 3 लोग जहां रहते हो मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मैं आशा करता हूँ ये वचन हमारे हृदयों और जीवनों में काम करने पाए। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह।